सावन आज से शुरू हो गया है और देश भर के कांवड़िया जो भी हैं वो सारे हरिद्वार जा रहे हैं और वहाँ से गंगा नदी से पानी लाने का ये एक तरीके से रीति रिवाज है जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो आज लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक हमें देखने को मिलता है कि जो मेन यूपी सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का फैसला था कि जो नेम प्लेट्स होंगी जितने भी फूड रेस्टोरेंट्स और साथ में अगर हम बात करें जो भी शॉपकीपर्स हैं जो भी फल रख रहे हैं और सब्जियां रख रहे हैं उनको भी साथ में शॉप ओनर का नाम और साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होगा। लेकिन इस पर रोक लगा दी है और अब उनसे जवाब भी मांगा है कि आपने ये फैसला दिया कैसे, और 26 तारीख को अब हियरिंग होने वाली है। तो मेरा नाम है अर्पित भी, मेरे साथ है डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी और हम ये पूरी कंट्रोवर्सी जो भी विवाद चल रहा है इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि साथ साथ ये राजनीतिक एक तरीके से मुद्दा भी बन चुका है सर। क्योंकि हमने देखा कि आईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पे बयान आया है, फिर सीपीआईएम के लीडर का भी, और कल हमने देखा जितने भी एनडीए में अलाइज हैं उनका भी इस पर यह है कि आप इस फैसले को वापस लें। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी का इससे फ़ायदा होना है इस पूरे विवाद से या फिर नुकसान? देखिए, ये जो फैसला था, ये जो सरकार मतलब ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले जो मुजफ्फरनगर के जो पुलिस जो थी उसने ये बोला कि भाई यहाँ पे जो दुकानें हैं जो हाईवे में या जी। इधर से कांवड़िया होके जाते हैं उनको दुकानदारों को अपना नाम लगाना पड़ेगा कि भाई या फल जो बेचते हैं साइड में दोनों तरफ कि भाई आप कौन से नाम है, आपका नाम अर्पित है क्या, आपका नाम तनवीर है, वो लगाना पड़ेगा। तो ये डिसीजन अपने आप में ही एक मतलब अजूबा सा डिसीजन था कि भाई इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई लोग अपने दुकान के नाम होते हैं और वो अपने हिसाब से चलाते हैं दुकानों को। उसके बाद इस पे इस डिसीजन पे ही हंगामा मचने लगा और मतलब आप पहले बाहर को छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर ही इसके ऊपर आवाज़ उठी। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला कि ये जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला, हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया, दबाव में आ गए होंगे, लेकिन उन्होंने ज़रूर बोला था ये। उसके बाद कुछ घंटों के बाद, ये समझ लीजिए या एक दिन के बाद, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये ऑर्डर था ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लागू कर दिया कि भाई सबको अपने नाम दिखाने होंगे वरना कानूनी कार्रवाई होगी। अब उस ये मतलब ये एक तरह का ऐसा डिसीजन लगने लगा कि मतलब ये डिवाइड करने की बात हो रही है। फिर ऑफ कोर्स देखिए, इतने बड़े देश में इस तरीके का कुछ होगा तो उसमें तो फिर मतलब एक हंगामा मचेगा ही और पॉलिटिकल होगा। तो बाकियों की छोड़ दीजिए, कांग्रेस और एमआईएम क्या कह रही थी, जो इनके अपने एनडीए के जो पार्टनर्स थे, सबसे पहले चिराग पासवान जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई कि इस तरीके से किसी का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है कि भाई आदमी अपने दुकान के बाहर नाम लिखे और बताए कि वो कौन सी, नाम से अपेरेंट हो जाता है कि कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। बाद में फिर जदयू जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसने भी इस पे आवाज़ उठाई। उन्होंने भी बोला, केसी त्यागी ने, उनकी पार्टी के केसी त्यागी जो है एक सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है, इससे तो देश में बंटवारा होगा, किसी का आइडेंटिटी का कोई फोर्स नहीं कर सकता। इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है अभी तक जिसमें कि ये फोर्स किया जाए किसी को कि भाई आप अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी बताओ। फिर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के जो एक पार्टनर है, एलाइड पार्टनर राष्ट्रीय लोकदल, जिसके जयंत चौधरी मुखिया हैं, उन्होंने भी इस पे आवाज़ उठाई। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया गया कुर्ते पे भी नाम लिख के चलेंगे क्या कि हम कौन से धर्म के हैं या हम कौन सी जाति के हैं। तो ये, और उसके बाद लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ये यही रूल लगा दिया। फिर देखा देखी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ये रूल लगा दिया। उसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पे। एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, उन्होंने एक प्ली दाखिल करी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए ये कहा कि भाई नाम बताने की बाध्यता किसी पे नहीं है। हाँ, आपके यहाँ क्या सर्व कर रहे हैं, आप खाने में नॉनवेज है कि वेज है, वो ज़रूर बताना है। और वो ठीक है, वो तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो एक नॉर्मल बात है। ये तो हम अगर हम देखें जो पैकेज फूड आता है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। हर जगह। और ये तो अगर हम भी, आप कहीं जाते हैं खाना खाने, तो हम तो पूछ के ही खाते हैं कि भाई, या ऑर्डर अपने हिसाब से देते हैं कि भाई हमें पनीर चाहिए या हमें चिकन चाहिए। तो ये मुझे मतलब नहीं लगा कि इस ऑर्डर के पीछे ये जो एक आदेश आया सरकार का, ये कोई बहुत अच्छा आदेश था और इससे कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कोई भला होता हुआ तो नहीं दिख रहा। और जो आर्गूमेंट उधर से आए कि भाई वो कांवड़ियों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना है। और देखिए, कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें अगर आप, ठीक है हिंदूज जाते हैं हरिद्वार, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान हैं उनका कोई योगदान नहीं होता। वो इस देश में जो सौहार्द, एक सांप्रदायिक सौहार्द है, वो इस तरह की यात्रा जब अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से होती है तो एक वो बना रहता है। और अगर मान लीजिए कोई मुसलमान फल बेच रहा है
तो वो शायद किसी हिंदू से ही वो फल खरीद के लाया हो और वो फल बेच रहा है। तो इस तरीके से एक इकोनॉमी का भी मसला है। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है कि 15-20 किलोमीटर, समझ लीजिए एक हज़ारों किलोमीटर की बात है भाई। उत्तर प्रदेश से बाहर से भी लोग आते हैं, कहाँ से वहाँ तक आप पूरे रास्ते की इकोनॉमी एक तरह से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल एक बढ़िया फैसला है, एक राष्ट्र हित में मैं इस फैसले को मानूंगा। और जो उन्होंने नोटिस दिया है और उनसे जवाब तलब किया इन तीनों राज्यों से कि भाई इस आदेश के पीछे क्या लॉजिक क्या था या क्या वजह थी, तो मुझे लगता है कि वो जब नोटिस का जवाब देंगे तो वो ज़रूर अपना पॉइंट रखेंगे कि भाई जहाँ तक बात है नुकसान या फ़ायदे की, तो देखिए ये मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी का फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं है। नुकसान थोड़ा इसलिए लग रहा है कि जो मतलब अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे इस तरीके के जो पार्टीज़ हैं, जो उनको थोड़ा नुकसान होगा। और वो फिर मुझे लगता है वो दबाव बनाएंगे बीजेपी के कि आगे से इस तरीके के डिसीजंस लेने से या पहले। आपको लगता है कि ऐसे डिसीजन हमें वहां पर भी देखने को मिल सकता है कि हमने देखा है कि अयोध्या में भी मोस्टली शॉपकीपर्स हैं वो मुस्लिम्स ही हैं, तो होते वहां पर हैं, भी हो देखिए सकता इस है। देश में हर जगह पे ऐसा होता है। और इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब यही तो इस देश की खूबसूरती है कि भाई यहाँ पे आप अपने नाम से अपने काम से ही जाने जाते हैं। ये धर्म से ही जाने जाने वाला देश नहीं है, कोई सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान नहीं है कि भाई यहाँ पे दूसरे धर्म के लोग काम नहीं करेंगे या दूसरे धर्म के लोग अपना वो नहीं करेंगे। भाई यहाँ पे तो अगर मैं आज हूँ तो मैं अपनी मेहनत से हूँ, आप हैं तो आप अपनी मेहनत से हैं। नाम से ये देश में नहीं कुछ होता, ना ही जाति से होता, ना ही धर्म से। इस तरीके से चिन्हित करना ये एक गलत मूव है और जिस तरीके से अपोजिशन के लिए ये एक, अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो अपोजिशन को एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं, एक मुद्दा मिल जाता है जहाँ पे अपोजिशन इसको इस तरीके से भुनाने की कोशिश में लगा है कि ये मुसलमानों की आइडेंटिटी और जो ओबीसी हमारे लोग हैं, ओबीसी समाज के या एससी एसटी समाज के लोग हैं, उनको चिन्हित करने का एक तरीका है, बीजेपी एक उपाय लगा रही है। तो ये आने वाले दिनों में ऑफकोर्स बीजेपी को नुकसान ही करेगी, फ़ायदा नहीं देगी। तो मुझे लगता है कि इस पे इस तरीके के डिसीजंस के ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। ये कि भाई आप पहचान बताने की बाध्यता नहीं है, जो आपके मेन्यू में है वो आप बताइए और बिल्कुल सही है, उसमें लेकिन कोई एक गलत नहीं। बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट था, मैं सुप्रीम कोर्ट में देखा था, जिस पे कोर्ट किया था उन्होंने कि केरल में एक हमें ऐसा देखने को मिला था जिसमें कि 2 वेज रेस्टोरेंट थे, एक हिंदू का रेस्टोरेंट था, एक मुस्लिम का। लेकिन मैं मुस्लिम वेज रेस्टोरेंट में जाता था क्योंकि जो उसका ओनर था वो दुबई से था और वहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो क्यों नहीं इसमें ऐसा आना चाहिए था कि जिसके हॉस्पिटैलिटी या फिर हम क्लीनिंग की बात करें, उनके स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाया जाए कि वो अगर अच्छे होते हैं चाहे कोई भी हो। ये कांवड़ियों के विवेक पे छोड़ना है ना कि भाई वो उनका डिसीजन है कि वो किस रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, कहाँ से फल खरीदेंगे। हर चीज़ सरकार कोई डिसाइड करेगी कि नहीं आप क्या खाओगे, कहाँ से खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ से पहनोगे। ऐसे नहीं होता भाई, कांवड़िया कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं। और हम जब हमने आज से पहले कई बार हमने कांवड़ यात्रा को कवर किया है और वो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई भाई ये कि अच्छा ये दुकान है हम यहाँ नहीं खाएंगे। उनका ये है कि भाई हम यहाँ पे वेज है यहाँ खाएंगे, यहाँ नॉन वेज। और मैंने ये भी देखा है कि जो रास्ते में दुकानें होती हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि भाई सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरीके की चीज़ें कि ना बेची जाए कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हों। प्लस मैंने तो देखे कि भाई नाम परवेज़ का है और दुकान में वो बम बम भोले के गाने बज रहे हैं, वहाँ पे भजन बज रहे हैं, वहाँ पे गाने बज रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये तो सरकारों को तय करना है कि इस देश को हमें पाकिस्तान बनाना है या अफ़गानिस्तान बनाना है, कि ये जो भारत की जो खूबसूरती है कि भाई सब मिलजुल के रहते हैं और अपने दम पे अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है ये देश। तो अब ये तो देखना पड़ेगा। और इस तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाएं और वहाँ जाके फैसला हो, वो भी मुझे नहीं लगता कि मतलब सही है, क्योंकि इस तरीके के मामले होने ही नहीं चाहिए जिसमें कि कोर्ट को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़े। जी, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि पूरा जो विवाद है इस पर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और डीएनए के चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एडिटर्स टेबल आपके लिए लाते रहेंगे। और आज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग डीएनए।